हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि पांचों स्टॉक के बारे में हमसे डीपली डिस्कस करेंगे, जानेंगे हमसे ये कि क्या करना चाहिए, क्या बाई, क्या सेल, क्या होल्ड। तो अंत तक देखो, और यदि आपको वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो जानते हैं पहले IEX के बारे में। एक डाउट जो लोगों को अभी तक है कि ओपन मार्केट जो और टेंडर मार्केट क्या होता है। यदि आप जान रहे हो कि IEX यदि आपके पास है ये स्टॉक, तो जानते हो बायबैक है, ठीक है। लेकिन बायबैक में बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि ओपन और टेंडर में अंतर क्या होता है। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ओपन का मतलब ये है जैसे कि मान लो कंपनी ने फिक्स किया 200 के प्राइस पे, तो ऐसा नहीं कि वो 200 के प्राइस में आएगी तो ही बाई करेगी, नहीं। वो उन्हें जब यहाँ पे सेलर आपको मिल जाएंगे जिस प्राइस पे, वो यहाँ पे बाई करेगी, ठीक है। 140 से मिलेंगे तो 140 से बाई करेगी, ठीक है। 138 से मिलेगी तो 138 से बाई करेगी, 150 में जाएगा तो 150 से बाई करेगी, ठीक है। जब इनका पूरा क्वार्टर पूर जाएगा तो फिर ये छोड़ देगी। लेकिन टेंडर में क्या होता है ना कि जब कंपनी ने फिक्स कर दिया 200, तो 200 के प्राइस में ही बाई करेगी। अब बहुत से लोग यहाँ पे डाउट क्या होगा कि मान लो उस दिन जो है सारे सेलर आपको नहीं मिलते, यानी कि जो भी कंपनी चाह रही है, जो स्टॉक यहाँ पे बाई करना चाह रही है उस क्वांटिटी में यहाँ पे नहीं मिलती, तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ पे कंपनी जो है आपके स्टॉक को ले लेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो यदि आपके पास 100 पीस है, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी को मान लो 10% का आपको जो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 100 स्टॉक में से 10 स्टॉक को सेल कर देगी और उसका पैसा आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसा होता है। अब होप आपको ओपन और टेंडर में डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे IEX में कमजोरी है, ठीक है। टेक्निकल यहाँ पे देखोगे चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक 150 के ऊपर जो सस्टेन ना करे तब तक फिलहाल आपको बाई अभी नहीं करना चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे फ्रेश बाई, या आप सोच रहे हो यहाँ पे जो आपने 300 के प्राइस से बाई किया हुआ है तो क्या एवरेज करे। देखो एवरेज कब किया जाता है, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अब इस प्राइस में एवरेज कर लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा, फिर से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इसका चार्ट कमज़ोर है। हाँ, जब 150 के ऊपर जब आपका जो है सस्टेन करेगा उसके बाद इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, एवरेज करने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो 50% से ज़्यादा ये स्टॉक आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या वजह है, क्या नहीं वजह, सारा चीज़ आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है। अब देख रहे हो कि इसका आपका जो नंबर आपका सही देखने को नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे ही आपका जो खराब है, और जानते हो कि किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा आपका जो है महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्ट के अनुसार चेक करोगे, क्योंकि क्वार्टर में ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे जब सेल्स में कमी आ जाती है तो और बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और इसी कारण आपका IEX में भी बड़ा कमजोरी देखने को मिला था, क्योंकि सेल्स में कमी आई थी। हाँ, यदि आपका सेल्स में गेन होता, प्रॉफिट कम आता, तो फिर एक अलग बात है, लेकिन उल्टा इसमें देखने को मिला, सेल्स ही बहुत कम देखने को मिली, और इसी के कारण यहाँ पे लोग डरे हुए। और लगातार चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपका पब्लिक होल्डिंग आपका लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ये सही चीज़ नहीं होता, क्योंकि आपका FIS का लगातार सेल हो रहा है। जहाँ पे पहले आपका एक साल पहले 34% था, अब वो घटकर मात्र 15 से 16% ही आपको देखने को मिलता है। यानी आधा से ज़्यादा लगभग यहाँ पे FIS ने अपना माल यहाँ पे बेच दिया है। तो थोड़ा सा वेट करो, सोच समझ कर ही फैसला लेना। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं नायका के बारे में। अब नायका में यहाँ पे कमजोरी, ठीक है, ये तो कमजोरी तो अब कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पे लगता ही नहीं इस स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि लगातार कमजोरी देखने को मिलेगा। तेजी भी आएगी तो उस तरह तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लगातार गिरावट। मान लो जब यहाँ पे तेजी होता है 10%, तो गिरावट आपका हो जाता है 15%। तो इसी तरह का भी आपको यहाँ इसका जो है चाल चलन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आप जान लो कि अभी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये स्टॉक में अभी कुछ मतलब, जब एक बड़ा गेम यहाँ पे हुआ ना, जो मैंने बताया बोनस के बारे में, ठीक है, और मैं उसी समय आपको बता दिया था कि एक बड़ा गेम होने वाला है, लेकिन बहुत लोग मुझे यहाँ पे बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आज आप देख सकते हो क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे 3 नवंबर से जो आपका एक्स डेट को जो बढ़ाकर जो आपका 11 कर दिया गया ना, उसी दिन मैं यहाँ पे समझ गया कि एक बड़ा गेम है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है उसी सेम डेट को, सॉरी जब 10 जब हुआ था, ठीक है, तो सेम डेट को आपको जो है यहाँ पे क्या खत्म हो रहा था, लॉक इन पीरियड, और ये एक बड़ा गेम था, और इसी के कारण यहाँ पे अच्छे खासे लोग आपको फंस चुके हैं। और यही कमेंट आ रहा है कि क्या करना है। देखो कंपनी सही है, ठीक है, नायका खराब कंपनी नहीं है, मार्जिन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, और मार्जिन की यहाँ पे कम की वजह क्या है,
बड़े बड़े जियांट कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है। तो इसी की वजह से जब इनको भी अपना यहाँ पे सेल्स बढ़ाना है तो फिर ये तो यहाँ पे खर्च करेगी, और खर्च भी करती है साथ साथ प्लस यहाँ पे अपने मार्जिन को भी कम करी है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे सही हो जाएगा, मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई देगा, खुद ऑटोमेटिक फिर से गेन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा वेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टूट चुका है, देख रहे हो कि अपने इश्यू प्राइस से भी यहाँ पे कम है, प्लस जो अपने हाई प्राइस जो गया था आपको ऑलमोस्ट 2500, ठीक है, उससे हिसाब से चेक करोगे तो अभी भी बहुत ही कम देखने को ही मिल रहा है। तो सोच समझकर ही फैसला लेना, किसी के कहने पे या किसी और के कहने सुनने पे यहाँ पे स्टॉक को बाय या सेल करोगे तो फिर सही फैसला नहीं होता। मेरा काम है आपको बताना, बाकी जो भी डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हो, लेकिन होल्ड करो। कंपनी ख़राब नहीं है, बस अभी इसका आपको हालात ख़राब है, ऐसा नहीं कि डूब जाएगी, ठीक है। तो बस पेशेंस रखो, पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ पे 1 महीने 2 महीने फिर से अब उस तरह का गेन देखने को मिल जाए। ऐसे तो यहाँ पे शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होता है। बाकी जो भी आगे डाउट हो आपको कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब आज मार्केट क्लोज, आज मार्केट पूरा इंड हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा, तो यहाँ पे मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो मंडे को यहाँ पे कौन सा डेट पड़ रहा है आपको, 2 जनवरी, ठीक है। और ये जो 2 जैन है, ये जो 2 जनवरी है, उस पे यहाँ पे आपका टाटा मोटर्स का रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है। रिपोर्ट आएगा ऑटो सेल्स का, जानते हो कि प्रत्येक मंथ के लगभग यहाँ पे 2 से लेकर 5 के डेट के बीच में यहाँ पे रिपोर्ट आ जाता है पिछले मंथ के हिसाब से। तो यहाँ भी आपका जो है दिसंबर मंथ का रिपोर्ट आएगा ऑटो सेल्स का, और जब यहाँ पे अच्छा गेन देखने को मिलेगा तो फिर इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन अभी इसका टेक्निकल कमजोर है, क्योंकि 390 के फिलहाल नीचे है, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे जा रहा है लेकिन सस्टेन भी नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है एक अच्छे मात्रा पे 390 92 नहीं, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। तो अभी टेक्निकल कमजोर है, और नंबर चेक करोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पे लॉस में कमी आते हुए दिखाई दी। देखो टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, हाँ, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे वीक है। अब यहाँ पे लोग आप लोग यहाँ पे बाय क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ईवी मार्केट ग्रोन कर सकता है, और इसी बेसिस पे यहाँ पे आप बाय करते हो, ठीक है। और मेन आपका यही मकसद है, और मेन आपका यही थॉट है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको हर चीज़ चेक करना है, फंडामेंटल भी, टेक्निकल भी, उसके बाद प्लस आपको फ्यूचर भी देखना है, और ये भी देखना जरूरी है कि क्या ये कंपनी फ्यूचर की है कि नहीं, यानी कि क्या फ्यूचर में ग्रोथ इसका पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आज ग्रोथ कर रही है कंपनी लेकिन आगे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये भी आपका जो माइंडसेट है ये भी आपका बेहतरीन है, लेकिन फंडामेंटल भी देखो कि क्या स्टॉक यहाँ पे सही इसका फंडामेंटल है या नहीं है। अब देखोगे आपको जो यहाँ पर रिटर्न के मामले में तो 5 साल रिटर्न में यहाँ पे 10% का लॉस ही देखने को मिलता है। तो ये खुद सोचो कि आप पैसा लगा रहे हो, यदि आपका यहाँ पे 5 साल बाद ये पैसा नहीं बन रहा है तो क्या यहाँ पे पैसा लगाओगे। तो सारे चीज़ फैक्टर से आप देखोगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो टेक्निकल वीक है प्लस आपका फंडामेंटल भी वीक देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूचर के कारण लोग यहाँ पे बाई करते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ईवी मार्केट ग्रो करेगा तो फिर ज़रूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन आपका क्वार्टर देखोगे रिजल्ट के हिसाब से तो ईयर ऑन ईयर पे लॉस पे कमी आते हुए दिखाई दी, और ये अच्छी चीज़ है और ये अच्छा चीज़ आपको दर्शाता भी है। तो फोकस में रखना, और 2 जनवरी को एक बड़ा दिन है इसके लिए, जब सेल्स में जब एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा तो खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन आएगा। बाकी यदि कमज़ोर आएगा तो फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी टेक्निकल भी कमज़ोर है, और जब गिरावट होगा अभी तो अच्छे बड़े मात्रा पर यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ के लिए आप यहाँ पर तैयार रहना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, और इसका भी लेवल आपका 6800 के नीचे ही ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हो कि यहाँ पे आज जो तेज़ी देखने को मिला है 1% का, लेकिन ऑलमोस्ट आपको आज जो है 6700 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। देख सकते हो हाई आपका 6719 का है, लेकिन फिर आपका एंड पे यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि मार्केट में कमजोरी देखने को मिला है, क्योंकि निफ्टी 50 आज को निगेटिव पॉइंट पे ही बंद हुआ है, और आपका 18080 के समथिंग पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर है। लेकिन देखो ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसको आप यहाँ पे होल्ड कर चलना, डरना नहीं। अब ये मत सोचना कि बहुत ही स्लो हो चुकी है, यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा, ये नहीं, अभी टाइम दे रहा है ये स्टॉक। देखो जब कोई स्टॉक जब एक ही
चार्ट में जब यहाँ पे चलता है ना, तो दो कारण हो सकता है, नहीं तो एक बड़ा तेजी, नहीं तो एक बड़ा गिरावट। तो दोनों चीज़ के लिए यहाँ पे आप प्रिपेयर हो। जब गिरावट होगा तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे गिरावट होगी, क्योंकि इसका नंबर तो यहाँ पे कुछ भी खराब नंबर देखने को मिला नहीं है। नंबर बेहतरीन नंबर शो हुआ इस कंपनी का, प्लस प्रॉफिट अभी ग्रोथ हो रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक बड़ी तेजी के लिए भी यहाँ पे आप तैयार हो सकते हो। तो भी डरो नहीं, जो भी आपके पास, जो भी आपने जिस प्राइस से आपने बाई किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत हाई प्राइस है, नहीं, धीरे धीरे आप हर गिरावट में से एवरेज कर सकते हो। और ऐसे स्टॉक को जरूर आपको एवरेज करना भी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत भी करना चाहिए। तो डरो नहीं, पेशेंस रखो, ठीक है। और रिटर्न के मामले में जानते हो, रिटर्न तो ये कंपनी आपको अच्छी दिखाती है। मैं तो आपको दिखा भी दूँ कि 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे क्या रिटर्न है। तो देख सकते हो कि 262% का आपको जो रिटर्न देखने को मिलता है। तो चाहिए क्या, तो इसलिए बोलता हूँ पेशेंस रखो, होल्ड करो। चलो, जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं आपका मदरसन सुमी के बारे में। और इस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करूँ तो आपको इसका नंबर यहाँ पे सही देखने को मिला है। नंबर जो हम सब ऐसा सोच रहे थे कि नंबर थोड़ा कम आ सकता है, ऐसा बिल्कुल देखने को मिला है। नंबर यहाँ पे बेहतरीन आया है और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको होल्ड करना है, क्योंकि 68 लेवल के ऊपर ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि 80 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आपको, यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म का पैसा लगा रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसा बनाना चाहते हो, तो फिर आपको 68 का स्टॉप लॉस लगाना है। और 68 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पे 80 तक देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ ब्रोकर का भी टारगेट बहुत ही देखने को मिला था, जैसे कि 100 का, 110 का, तो टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप ब्रोकर के बात पे आप भरोसा रखते हो तो फिर आपके लिए सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। जो स्टॉक आपको पसंद है उसी को यहाँ पे बाई करना चाहिए और फंडामेंटल देख करके। ऐसा नहीं कि बिना आप इसके बारे में बिना कुछ जाने समझे या इस स्टॉक को बाई करोगे तो फिर यहाँ पे फंस जाओगे। अब देख लो यहाँ पे आपका इस कंपनी का मार्केट कैप तो 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। पी देखोगे 64 का पी, हाँ थोड़ा आपको हाई पी है, लेकिन आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लेना, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, क्योंकि लो पी वाले जो यहाँ पे माइनस में होते हैं या 1-2 होते हैं। हाँ, जब 1-2 है तो यदि जब कंपनी जब आपको जो डिविडेंड जब पे करे तो फिर सही है, लेकिन जब माइनस में है तो फिर ज़रूर कुछ गेम है। और यदि 1-2 भी है तो भी जब कंपनी जब पे कर रही है आपको डिविडेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पे कर रही है उसके बाद भी 1-2 है तो फिर बड़ा गेम हो सकता है। तो ये सभी फैक्टर आपको देखना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। अब ऐसा नहीं कि हाई भी आप सोच रहे हो यहाँ पे 100-200, ऐसा बिल्कुल नहीं, 70-80 ये बहुत हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हो और चेक कर लो। तो यहाँ पे लगभग 169, ठीक है, ये तो थोड़ा बोनस के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। कंपनी ज़बरदस्त है, आपको होल्ड करना है, पेशेंस रखो। बाकी डाउट है आपको कुछ कमेंट में यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं उसका पूरा आंसर दूंगा। जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल नए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।